हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री। आज आपने जो मिड सेशन टेस्ट दिया है उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड X। यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका IUPAC नेम अपने को चाहिए, तो हम इस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये कौन सी रिएक्शन है, ये यहां से यहां तक ये कंप्लीट रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। पहला पार्ट इसके अंदर कौन सा होगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोबोरेशन। और ये जो पार्ट है ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और हम अच्छे से जानते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो फाइनल आंसर आपको एल्कीन से मिलता है वो अल्कोहल होता है, और इसमें जो प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको बना हुआ दिखाई देता है। OH उस कार्बन पर कनेक्ट होगा, फाइनली OH उस कार्बन पर कनेक्ट होता है जहां पर क्राउड मिनिमम हो। तो इस सब बातों को अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो अपने पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये कंपाउंड X रहेगा बेटा अपने पास, है ना। आपको क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके और प्रोडक्ट X बनाना है। ये प्रोडक्ट X बना लिया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम यहां पर इनडायरेक्ट वे में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर चुके हैं। अब आपसे पूछा इसका IUPAC नेम, तो ये मेन फंक्शन लूप है 1 2 3 4 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। आपके पास आंसर कौन सा आता दिख रहा है, सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में आपके पास क्या है, देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज द करेक्ट मैच विद द गिवन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं। ये जो रिएजेंट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को इसमें कन्वर्ट करता है, लेकिन ईस्टर को ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है, ये करेक्ट मैच है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका रिडक्शन नहीं करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको इसमें कन्वर्ट करता, ये तो सही है, लेकिन ये इसका भी रिडक्शन कर देगा बेटा। यहां रिडक्शन नहीं करवाया गया है, तो ये भी सही नहीं है। इसकी बात करें H2PT इसका भी रिडक्शन, इसका रिडक्शन नहीं करने वाला ना। H2PT जो है यहां पर इसको इस तरह से रिड्यूस नहीं करेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। आपसे पूछा था करेक्ट मैच, आंसर फर्स्ट आ गया आपके पास, है ना। बात समझ में आ रही है बेटा। 48 अल्कोहल्स गिवन बिलो फॉलो विच ऑफ द following mechanism with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। ल्यूकास रिएजेंट की बात हो रही है यहां पर, और मैकेनिज्म की बात हो रही है। जब आप अल्कोहल को HCl के साथ यूज करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, RCl मिलता है, और कैटलिस्ट की फॉर्म में एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। अब ये मैकेनिज्म कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा अल्कोहल की स्ट्रक्चर पर। SN1 फॉलो होने वाला है या SN2 फॉलो होने वाला है, ये इस अल्कोहल की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है तो आप इसके अंदर SN2 मैकेनिज्म यूज करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल है तो आप इसमें SN1 मैकेनिज्म को यूज करेंगे, और 3 डिग्री अल्कोहल है तो भी आप इसमें SN1 मैकेनिज्म को यूज करेंगे। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बात तो सही है, लेकिन कौन से टाइप का, SN1 या SN2, ये डिसाइड करेगा अल्कोहल क्या है आपके पास। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, देखो ये प्राइमरी कैटेगरी का है, ये प्राइमरी कैटेगरी का है, और ये यहां पर सेकेंडरी कैटेगरी का है। तो इसके अंदर SN2 मैकेनिज्म यूज करेंगे, इसमें SN2 मैकेनिज्म यूज करेंगे, और इसमें SN1 मैकेनिज्म यूज करेंगे। तो देखें आप, ऐसा आपके पास ऑप्शन कहां दिया गया है, SN2 SN1 सेकंड आंसर में दिया गया है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स, ठीक है, ए बी सी डी आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच आर रिस्पेक्टिवली, इन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन सा आपके पास सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, देखते हैं। इसकी बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ CH2OH प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर पा रहे हैं, डबल बॉन्ड इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमें यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना चाहिए। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आपके पास PCC हो सकता है, आपके पास यहां पर कॉपर भी हो सकता है, PCC हो सकता है, PCC हो सकता है, ये तो सब में आ रहा है। आगे चले, सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, इसके अंदर आप एक एलिमिनेशन रिएक्शन कर पा रहे हैं। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा, इसके लिए अपने को एक पॉइंट था आपके पास, डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। जब आप कॉपर के साथ हीट करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाता है और रिजल्ट क्या होता है, एल्कीन प्रोडक्ट। तो यहां पर वही एल्कीन प्रोडक्ट आपसे पूछा है, तो इसके अंदर कॉपर सेट बैठेगा, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, और ये भी इसके अंदर यूज हम नहीं करेंगे। तो आंसर तो आ ही गया ना अपने पास, फर्स्ट आंसर आ गया। थर्ड की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल को आप किसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही है। और इसकी बात करें तो यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये इसको ऐसा करने में सक्षम है। तो आपके पास सुटेबल आंसर कौन सा है बेटा, फर्स्ट। ठीक, 50 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ये पूछा है। पहला क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, और इसको जब आप इस कंडीशन में यूज करेंगे तो आपको यहां पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, एक तो फिनोल मिलने वाला है और एक एसीटोन मिलने वाला है। देखो आपको क्या लिख के दिया यहां पर, फिनोल। करेक्ट मैच पूछा है, करेक्ट मैच हो गया बेटा ये तो, ठीक है। अच्छा, क्यूमीन में O2 ऐड करेंगे, क्यूमीन में अगर आप O2 ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा ना। यहां फिनोल लिखा हुआ है, फिनोल नहीं मिलेगा, फिनोल तो आगे रिएक्शन लेके जाओगे तो बनेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट सही था, सेकंड गलत था ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको अगर आप NaOH के साथ यूज करने के बाद H+ यूज कर रहे हैं तो फाइनली आपको यहां पर फिनोल मिलने वाला है, बेंजीन इसमें कहीं नहीं मिलेंगी। बेंजीन की वजह से यह भी गलत हो गया। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप इस कंडीशन में यूज करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा यहां पर, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या आया, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, यहां क्या पूछा है। अब देखो ध्यान से, इस प्रोसेस में यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और देखें इसको अगर आप यूज कर रहे हो इसको, इस कंडीशन में इसको यूज करके अगर मैं इसको ये कहूं कि ये SN1 मैकेनिज्म है, तो बेटा SN1 मैकेनिज्म को करेंगे तो मुझे कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा ना, और कार्बोकेटाइन अगर बना तो रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट यहां से बनना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट तो डायरेक्ट दिया हुआ है, यहीं से आपको रिमूव करके बनाना है। तो ये इसका मतलब हुआ कि यहां पर हम SN1 नहीं, किसको यूज करेंगे, SN2। SN1 अगर आप यूज करेंगे इस कंडीशन के अंदर तो आप ये जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बना सकते। इस रिएक्शन का रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ये है, और इस रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कौन सा मैकेनिज्म यूज करना चाहिए, SN2। SN1 मैकेनिज्म यूज नहीं करना चाहिए, तो पहले में SN2 आना चाहिए।
दूसरे की बात करें, दूसरे में ये इस पर अटैक कर रहा है, तो ये तो SN2 डायरेक्ट समझ में ही आ रहा है, तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, SN2। थर्ड आंसर आ रहा है बेटा इसमें, ठीक है, बात क्लियर। आगे चले। 52, आपको एक ईस्टर दिया है A, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करना है और एक अल्कोहल बनाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एस्टर अपने को दे रखे हैं। अब इनसे अपने को अल्कोहल बनाना है, इससे अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करके अल्कोहल बनाऊं, 2 मोल्स इसके मैं अगर यूज करूंगा तो ये यहां से रिलीज हो जाए ना, तो यहां मुझे कुछ ऐसा अल्कोहल मिलेगा, इस तरह का। इसको यूज करें तो यहां हमें मिलेगा कुछ ऐसा अल्कोहल, इसको यूज करें तो यहां पर अपने पास ये तो सेम कंडीशन आ जाएगी, और इसको यूज करें तो भी सेम कंडीशन आ जाएगी। ये चारों के प्रोडक्ट हैं, ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट है। देखो इसका ये अल्कोहल प्रोडक्ट सही दिया हुआ है, इसमें ये अल्कोहल प्रोडक्ट सही दिया हुआ है, इसमें ये अल्कोहल प्रोडक्ट ये होना चाहिए, प्रोडक्ट ही गलत दिया हुआ है, इसमें ये होना चाहिए, प्रोडक्ट ही गलत दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ते हैं इसको। अल्कोहल बी, जो अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल बी रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। तो बेटा देखें ये 3 डिग्री और 2 डिग्री है, फास्टेस्ट कौन रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री करेगा, फास्टेस्ट कौन करेगा, 3 डिग्री। आंसर फर्स्ट। बात क्लियर है। देखो ये तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गए, क्योंकि इसका अल्कोहल ये होना चाहिए था और इसका अल्कोहल ये होना चाहिए था। अब ये अल्कोहल तो सही दिए हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ सबसे तेजी से, तो 3 डिग्री हाईली रिएक्टिव होता है, तो 3 डिग्री के बेस पर आंसर फर्स्ट आ जाएगा आपका। 53, मिनिमम pKa, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है और pKa जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं। तो pKa मिनिमम, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम। तो इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है बेटा, पिक्रिक एसिड, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है वो हाईली स्टेबल होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन सब के ऊपर डिलोकेलाइज होगा, तो ये हाईली स्टेबल होगा, और हाईली स्टेबल होने की वजह से पिक्रिक एसिड इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आएगा, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका pKa वैल्यू लोवेस्ट हो जाएगा, और आपसे लोवेस्ट ही पूछा हुआ है, ठीक है। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद डाइल्यूटेड HNO3। फिनॉल में 2 रिएक्शन है आपके पास, अगर आपने फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 के साथ यूज किया तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज किया तो पिक्रिक एसिड बनेगा। यहां डाइल्यूटेड HNO3 है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी बनेगा, पैरानाइट्रोफिनॉल भी बनेगा। दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। मेजर कौन सा बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यहां पर मेजर बनने वाला है, ये आपके पास आंसर आएगा। Match the starting material given in column first with the products formed by these column second in the reaction with HI and choose the correct answer using the code given below। ठीक है, देखते हैं इनकी HI से रिएक्शन करवा के देखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं। यहां पर HI के साथ जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा बेटा, SN2। तो आपने कहीं से भी इसको ब्रेक करना है, H and I। तो आपके पास A में 4th आएगा ना, A में क्या जा रहा है, 4th। B की बात करें, ये 2 डिग्री है, ये सुपर 1 डिग्री है, तो यहां पर भी हमें SN2 के बारे में ही सोचना, और इसको यहां से रिमूव करके H and I कनेक्ट कर लेना है। देखो ये कहां से आ रहा है, 3rd में, B में 3rd आ रहा है, ठीक है। C की बात करें, यहां पर ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री होने से यहां मैकेनिज्म SN1 हो जाएगा, और ये यहां से ब्रेक होगा, इधर H आएगा बेटा और इधर I आएगा, तो ये सेकंड आ जाएगा,
ठीक है। और यहां पर ये यहां से ब्रेक होगा, SN2 मैकेनिज्म, H एंड I, तो इसमें कौन सा जाएगा? फर्स्ट आएगा, ठीक है। अब देखो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये सारे अल्कोहल हैं। हमें पता है कि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और सॉल्युबल होता है। अब ये सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होगी? अगर आप इसका, इस R ग्रुप का, ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब इसके अगर आपने साइज को इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहां पर सबसे ज्यादा जो ये पूछा है लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी, लोवेस्ट पूछा है, तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसमें आएगा? इन चारों में से यह आएगा। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आंसर सेकंड आ जाएगा। चलो इसमें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ट्रू व्हेन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हीटेड कॉपर। तो अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपके पास आंसर आता है एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपके पास आंसर आता है कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल है तो उस केस में आपके पास क्या आएगा? आंसर एल्कीन। जब आप क्या करेंगे? इन्हें कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस को यूज करेंगे। तो आपसे पूछा है नॉट ट्रू, ठीक है। तो देखें ये नॉट ट्रू आ गया ना। प्राइमरी से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी से कीटोन बनेगा और टर्सरी से ओलेफिन बनेगी, ये सब सही है। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? फर्स्ट। ये दोनों प्रोसेस तो क्या कहलाएंगे आपके? डिहाइड्रोजनेशन। और थर्ड वाला क्या कहलाएगा आपके लिए? डिहाइड्रेशन, ठीक। 58 list first contains the Grignard reagent and carbonyl compound used to prepare the alcohol of list second. Mass list first and list second. Grignard reagent और carbonyl compound है, रिएक्शन करके देखना है इसमें क्या आंसर आने वाला है। तो इस केस को अगर आपने इसके अंदर यूज किया तो आपके पास यहां पर कैसा आंसर आएगा? CH3 CH2 CH2OH, ये आंसर आएगा फर्स्ट से, ए से। और ये आंसर किसमें दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है। आगे चलें। अगर मैं इसको यहां पर यूज करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा CH3 CH2 CH2 COH CH3 एंड CH3, ऐसा आंसर आएगा मेरे को बी से। 2 CH3 होना चाहिए और एक प्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए। 2 CH3 और एक प्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए, ये रहा। 2 CH3 है, एक प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसमें आपके पास फर्स्ट आ रहा है। बी में ये तो आंसर वैसे रिजेक्ट हो गया, तो ये तो फर्स्ट सब में ही आ रहा है, अभी तक आंसर अपने पास आया नहीं है। इसकी बात करें, ये यहां पर जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा? PH COH CH3, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब इसमें देखो ये स्ट्रक्चर कहां दिया हुआ है? PCH3 ये दिया हुआ है थर्ड में। तो ये आपका C से क्या निकल के आ रहा है? थर्ड निकल के आ रहा है। C से थर्ड देखो कहां दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। तो आंसर क्या गया बेटा आपका इसके अंदर?
सेकंड आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फोर्थ से आ जाएगा। 59 देखें, अब प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन है। ये डिहाइड्रेशन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? यहां पर E1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो आप सबसे पहले इसको प्रोटोनेट करेंगे और फिर यहां से रिलीज कर देंगे, कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा कार्बोकेटायन आपके पास आएगा। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन करेंगे। जब हम इसमें रिंग को एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने से ऐसा कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, अब इसमें से H+ रिलीज करेंगे तो आपके पास ये दो आंसर आएंगे। अब इनमें से जो मेजर होगा वो ये होगा अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल। तो ये आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। ठीक है, प्रोसेस कौन सा है? डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म कौन सा है? E1। पहले कार्बोकेटायन बनाएंगे, फिर रिंग को एक्सपेंड करेंगे, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, ये कार्बोकेटायन बना। इसमें दो प्रोडक्ट आपके पास आ सकते हैं। आप चाहें तो यहां से H को रिलीज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां से H को रिलीज कर सकते हैं। इनमें से सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये आपके पास मेजर आंसर आने वाला है। 60 फिनॉल की रिएक्शन करवानी है। ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन है और एक्वस सॉल्यूशन है। जब आप फिनॉल में ब्रोमीन ऐड करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, तो आपको ऑर्थोपैरा डाइब्रोमोफिनॉल मिलता है। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलता है। और जब आप इसमें वाटर ऐड करते हैं उस केस में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आपको मिलता है। तो फर्स्ट में आपको मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल फर्स्ट में। ठीक है, और सेकंड की बात करेंगे तो मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ये नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या जाएगा? आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, आंसर थर्ड आ जाएगा। 61 अगर मैं इसको यूज करता हूं तो ये यहां भी रिडक्शन करेगा और ये यहां पर भी रिडक्शन करेगा, दोनों जगह रिडक्शन करेगा। तो यहां बनेगा आपके पास CH2OH, दोनों जगह रिडक्शन से। तो ए में ये नहीं हो सकता, ये हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये हो रहा है। ठीक है, अब बी की बात करें, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है इसके साथ रिडक्शन नहीं करने वाला है, लेकिन ये इसका रिडक्शन कर देगा। तो देखें इन बोथ केसेज आ गए ना, ये तो गलत हो गया, बोथ केस में नहीं आएगा, तो आंसर सेकंड चला जाएगा। ये रहा H2 प्लेटिनम डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करने वाला है, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करने वाला है। ठीक है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करने वाला है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करने वाला है। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर फ्रॉम इथेनॉल इज बेस्ड ऑन, आपके पास क्या है? ईथर बनाना है, इस प्रोसेस से ईथर बना रहे हैं, तो अपन क्या कर पा रहे हैं? यहां से वाटर को रिलीज कर पा रहे हैं। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास आएगा ये चेक करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डिहाइड्रेशन, आंसर फर्स्ट आ जाएगा। 63 मॉलिक्यूल विच डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग पीसीसी। पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल को। ठीक है, तो फिनॉल का नहीं होगा, ये पूछा ना।
ये यहां रिड्यूस, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्राइमरी है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सेकेंडरी है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा इसमें? फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है। 64 देखें, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल है CHCl3 और NaOH। ठीक है। आप जब इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन कौन सी? राइमर-टिमान रिएक्शन है। और इस राइमर-टिमान रिएक्शन में फाइनली आपको यहां पर क्या मिलता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो क्या पूछ रहा है? फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो किसको इंट्रोड्यूस किया गया? एल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सेकंड आंसर आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है। 65 देखें आप, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। डज नॉट रिएक्ट बोला है बेटा, सोडियम से रिएक्ट होने के लिए क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। तो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है वो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ आ जाएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। 66 सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन फ्यूजन विद कास्टिक सोडा, ऑन फ्यूजन विद कास्टिक सोडा गिव सोडियम फिनॉक्साइड। बिल्कुल सही है, सोडियम फिनॉक्साइड देता है। इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो फिनॉल बनता है, फिनॉल डायरेक्ट नहीं बनता। पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिनॉल बनेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और एल्यूमिना कैन बी यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्कोहल, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है बेटा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 67 ईथर्स बिहेव एज बेस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। ऐसा क्यों होगा? ईथर के पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और जब आप इसमें मिनरल एसिड को यूज करेंगे तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में यूज हो रहा है? बेस की फॉर्म में यूज हो रहा है। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, देख लेते हैं अपन एक बार। ये स्टेटमेंट सही था। इथाइल फिनाइल ईथर ऑन रिएक्शन विद HBr, HBr से रिएक्शन करवाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना। यहां से, यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहां से तो ये H आ जाएगा और ये Br आ जाएगा। ऑन रिएक्शन विद HBr टू फॉर्म फिनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड, यहां से फिनॉल बन जाएगा और यहां से इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट आंसर आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओलिफिन ऑन ओजोनोलाइसिस, ठीक है, सारे ओलिफिन है। मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल इथाइल कीटोन, बेटा एक तो ये बनना चाहिए एसीटोन, एक बनना चाहिए मिथाइल इथाइल कीटोन। इन दोनों को यहां से रिमूव करके देख लो ऐसा कौन सा एल्कीन बन रहा है। कौन सा आ रहा है बेटा? ये आ रहा है ना थर्ड आंसर। यहां से एसीटोन बन जाएगा और यहां से मिथाइल इथाइल कीटोन बन जाएगा। ये दोनों मिल जाएंगे आप, ठीक है। 69 कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कीटोन और अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, दोनों का मॉलिक्यूलर मास अगर कंपेरेबल है तो कीटोन की पोलैरिटी ज्यादा होती है
अब कीटोन में पोलैरिटी ज्यादा है, इसलिए कीटोन में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही दिया हुआ है। रीजन पूछा है, हाई डाइपोल मोमेंट इन एल्डिहाइड, गलत हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन कीटोन, ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर आ जाएगा। Which of the following is correct regarding an acetal? एसिटल क्या होता है बेटा, अगर आप एल्डिहाइड को 2 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं एसिटल। ये होता है एसिटल। द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, गलत हो गया। इट इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, ये भी गलत हो गया। इट इज डाई कीटोन, ये भी गलत हो गया। इट इज डाई एल्कोक्सी, ये कैसा है, डाई एल्कोक्सी है। तो आंसर क्या चला गया बेटा आपके पास, 4 चला गया। 71, ये कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है ना। तो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट इनमें से कहां से, किसकी हेल्प से बना सकते हो आप, इसी की हेल्प से बना सकते हो आप। इसके तो हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देना और इसका ऑक्सीजन एलिमिनेट कर देना। व्हाट इज द यूपीएससी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, प्रोपेनॉन से प्रोडक्ट बनाना है, और ये देखो ये दिया हुआ है, ये भी रिएक्शन कैसी है, एल्डोल है। तो प्रोपेनॉन के लिए अपने को एल्डोल कंडेंसेशन लिखना ना, देख लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हम बनाएंगे ऐसे, ये बना दिया, कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ गया। अब इसके नंबरिंग कर लेते हैं। 4 मिथाइल आएगा, पेंट आएगा, 3 ईन आएगा, 2 ओन आएगा, ये आंसर आ रहा है। 4 मिथाइल पेंट 3 ईन 2 ओन, सेकंड आंसर आ रहा है, ठीक है। 73, इसको अमोनिया के साथ हीट किया जा रहा है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये मिलेगा, हीट किया जा रहा ना, इसलिए आंसर सेकंड आ गया। समझ में आ गई बात। 74, ये क्या कर रहा है यहां पर, इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर रहा है बेटा। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास यहां पर आंसर क्या आएगा, CH3 CH2 COOH, ये आंसर आना चाहिए, थर्ड आंसर। समझ में आ रही है। 75, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2, तो C2H5 MgBr को अगर मैं CO2 के साथ यूज कर रहा हूं तो ये यहां पर अटैक करेगा और कुछ ऐसा रिजल्ट बना के देगा। ये X हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद इसमें H3O+ ऐड किया तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो C2H5 COOH, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा Y। क्या पूछा है, प्रोडक्ट Y क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोडक्ट Y क्या गया आपके पास, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। 76, मैच द रिएक्शन इन गिवन कॉलम फर्स्ट विद द सुटेबल रिएजेंट इन गिवन कॉलम सेकेंड। रिएक्शन और ठीक है, देख लेते हैं। बेंजोफिनोन को डाइफिनाइल मीथेन में कन्वर्ट करना है, ये बेंजोफिनोन है,
और प्रोडक्ट बनना चाहिए इससे ये प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? थर्ड, क्लीमेंस रिडक्शन आ जाएगा ना। तो ये ए के लिए क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है बेटा, ए के लिए थर्ड आ रहा है, ए के लिए थर्ड आ रहा है। तो ये दो आंसर गलत हो जाएंगे। ए के लिए थर्ड यहां है, बी में तो 4 आ रहा है, तो बी को तो अपन ड्रॉप कर देते हैं, सी को देख लेते हैं। सी में क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉन, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? साइक्लोहेक्सेनॉल में रिडक्शन करवा रहे हैं। तो इसके लिए सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका मतलब हुआ कि सी में फर्स्ट होना चाहिए, सी में फर्स्ट होना चाहिए बेटा, ये रहा सी में फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। 77, द रिएजेंट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन। तो इसमें ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड को सेपरेट करने के काम आता है? सोडियम बाइसल्फाइट। जब आप इस मिक्सचर के अंदर सोडियम बाइसल्फाइट ऐड करेंगे तो सोडियम बाइसल्फाइट एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, लेकिन एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एक बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, उस बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट को सेपरेट करके उसके अंदर आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या बेसिक हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आंसर जाएगा सेकंड। 78, what will be the product when the carboxyphenol obtained by प्राइमर्टिमान? कार्बोक्सीफिनॉल की बात कर रहा है ये, प्राइमर्टिमान रिएक्शन से बना, हीटेड विद जिंक। जिंक के साथ अगर आपने इसको हीट किया तो ये रिलीज हो जाएगा। फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है। 79, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन। क्या कह रहा है? विच ऑफ द अबव कंपाउंड्स ऑन बीइंग वार्म्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन NaOH, आयोडोफॉर्म टेस्ट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो ये ग्रुप होना चाहिए, और एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो ये ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसा फर्स्ट में भी है, ऐसा इसमें भी है, ऐसा इसमें भी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब आंसर थर्ड आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात हो रही है। 80, एन एरोमेटिक कंपाउंड X, एरोमेटिक तो सारा ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10, C9, इसमें भी C9, इसमें भी C9H10, ठीक है, सब में है। फॉलोइंग केमिकल टेस्ट फॉर्म 2,4-DNP। तो 2,4-DNP, 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 ये सब में जा रहा है। रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस करने वाला कौन होता है? एल्डिहाइड। कौन होता है? एल्डिहाइड। तो ये पॉजिटिव TR टॉलन टेस्ट, पॉजिटिव TR टॉलन टेस्ट, नेगेटिव TR, तो ये बाहर चला गया, पॉजिटिव TR। ठीक है। अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कब कंप्लीट होती है? जब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, पॉजिटिव कैनिजारो, इसमें भी पॉजिटिव कैनिजारो, इसके अंदर भी पॉजिटिव कैनिजारो। आगे चलो। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपको यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसमें आपको ये मिलेगा 1,3, और इसमें भी आपको 1,3 ही मिलने वाला है।
बात समझ में आ रही है? तो आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। आंसर क्या चला जाएगा इसमें? फर्स्ट आंसर चला जाएगा। ठीक। 81 देखें, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाई, दोनों एल्डिहाइड है, टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव हो जाए दोनों में, CH3CHO एंड C6H5CHO, नहीं सॉरी CH2CHO। तो पॉजिटिव TR, इसमें भी पॉजिटिव TR, तो ये तो काम नहीं करेगा। फेलिंग सॉल्यूशन, पॉजिटिव FS, इसमें पॉजिटिव FS, नेगेटिव सॉरी, इसमें पॉजिटिव FS, दोनों में पॉजिटिव FS आ जाएगा ना, ये भी काम नहीं करेगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी काम नहीं करेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, या नेगेटिव आयोडोफॉर्म। तो फोर्थ आंसर आ रहा है, आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ चला जाएगा। ठीक है। 82, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, प्रोडक्ट क्या होगा? एसीटोन आपके पास, और इथेनॉल को एक्सेस में लिया है, इथेनॉल को एक्सेस में लिया है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, कुछ ऐसा रिजल्ट आपके पास होगा। देखो कहां पर दिया है, सेकंड आंसर। ठीक। 83, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, क्या कह रहा है? करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। अब आपको हाइड्रोलाइसिस यहां पर करवाना है, और हाइड्रोलाइसिस जब करवाएंगे तो यहां पर आप जो है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, पहले एक एडिशन रिएक्शन है, फिर एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब इसमें आपको क्या चेक करना है इस हाइड्रोलाइसिस करने के लिए? ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कौन इंक्रीज करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवर ग्रुप है सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉवर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इनमें से ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉवर है, तो बी के बाद डी, फिर ये तो डोनर है ना, तो ये तो नहीं आएगा, फिर ए, और ए के बाद सी आएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होंगे, डोनर ग्रुप की वजह से कार्बोनल कार्बन जो यहां दिख रहा है आपको, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अगर कम होगी तो हाइड्रोलाइसिस धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। BDAC फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। 84, आप देखें ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होना चाहिए? अल्कोहल में। डबल बॉन्ड पर किसी तरह से कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो रिडक्शन देख लें इसमें, ये तो डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देगा। ये CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा? ये तो CH2 में कन्वर्ट करेगा। हमें अल्कोहल चाहिए, ये भी नहीं आएगा। कौन सा आ गया? सोडियम बोरोहाइड्राइड। बात समझ में आ रही? 85 देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन किसके साथ आपको करवाना है? CrO3 और CH3CO होल ट्वाइस O। एक प्रोडक्ट A बनता है, ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां प्रोडक्ट आपके पास बनेगा इस तरह से, ये ए। इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं
मुझे यहां पर बेंजल्डिहाइड मिलेगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड। ठीक। 86 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर रिएक्शन करेगा तो आपको C पर यहां CH3 मिलेगा, डबल बॉन्ड N MgBr मिलेगा, और इसका जब तुम हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। यहां से प्रोडक्ट क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O CH3 और OCH3। ये आंसर आएगा आपके पास P। तो देखो इनमें से ऐसा कौन सा आंसर है? सेकंड आंसर है ना। बात क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक रिएक्शन है, ये कह रहा है एन एसिमेट्रिक सेंटर इज जनरेटेड, द एसिड ऑब्टेन्ड वुड बी। यहां एक ये कायरल सेंटर एसिमेट्रिक सेंटर आ गया, तो एसिमेट्रिक सेंटर होने से आपको यहां पर क्या मिलेगा? रैसेमिक मिक्सचर। तो जो रैसेमिक मिक्सचर होगा उसमें 50% डी फॉर्म होगा और 50% ही एल फॉर्म होगा। थर्ड आंसर आ गया ना। कायरल, अब ऐसा होगा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सी डबल बॉन्ड O कैसा होता है? प्लेनर, और एक प्लेन पर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक साइड दोनों से अटैक करेगा, दोनों से अटैक करेगा। इसीलिए यहां पर कायरल सेंटर जब डेवलप हो रहा है तो आपको एक रैसेमिक मिक्सचर मिल रहा है। रैसेमिक मिक्सचर के अंदर डी फॉर्म जितना होगा उतना ही एल फॉर्म भी बनने वाला है। 88 इनकरेक्ट पूछना है। डाइबोरेन इजीली रिड्यूसेस नाइट्रो ईस्टर एल्कोहल, गलत स्टेटमेंट हो गया। इन सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन CaO NaOH इज यूज्ड, ये भी गलत हो गया। ये ऐसे होता है, NaOH 3 रेशियो में होता है बेटा, CaO 3 रेशियो में नहीं होता। HVZ रिएक्शन गिव्स बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी गलत हो गया ना। HVZ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो ये भी गलत हो गया। तीनों ही गलत हो गए। आंसर आ गया सेकंड, तीनों गलत हो गए बेटा। 89 select the option containing correct statement. 2,4-DNP can be used in detection of carbonyl compound. ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अल्कोहल प्लस ड्राई HCl इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये भी सही है। कार्बोनाइल ग्रुप को मान लो अपने पास ऐसा आ जाए और मैं उसका रिडक्शन करना चाहता हूं, तो सबसे पहले कौन रिड्यूस होगा? सबसे पहले तो एल्डिहाइड रिड्यूस होगा। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। अब मैं अगर इसको प्रोटेक्ट कर दूं तो फिर इसको रिड्यूस कर पाता हूं, तो ये सही है स्टेटमेंट। NaHSO3 इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये भी सही है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप, नहीं गलत हो गया। ये कार्बोनाइल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज नहीं होते, ये गलत हो गया। तो आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है बेटा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट देखें। आइसोब्यूटाइलडिहाइड, आइसोब्यूटाइलडिहाइड डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, बिल्कुल सही है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता ये। इट डज नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन तो है, क्या लिखा है? डज नॉट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। डज नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन तो है। फर्स्ट सही है और दूसरा गलत है। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से मिल गए होंगे, उनका अच्छे से सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। लगे रहें बेटा जब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती है। थैंक यू।
जैसे ClC